नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दुनिया में जहाँ जहाँ ज्ञान का सृजन हुआ, सृजनकर्ताओं ने ज्ञान को चारों तरफ बिखेरा। जम्बू द्वीप से श्रमण संस्कृति से निकले हुए दो धम्म जैन जहाँ भारत में कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध हुए, वहीं बौद्ध भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बना दिए। वहीं 13वीं सदी में एक ऐसा व्यभिचारी बलात्कारी धर्म भी आया जिसे अपने धर्म की बातें बताने में भी शर्म आ रही थी। इसीलिए उसने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा ब्राह्मण और कहा कि उसकी इस बातों को सिर्फ ब्राह्मण ही जान सकते हैं और उसका नाम दिया वेद। फिर उसने भारतीयों को 4 भाग में बांट दिया और कहा कि वेद की शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण लेगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा और शूद्र होगा। अब सोचिए 8वीं शताब्दी तक पूरा भारत बौद्धमय था और 13वीं सदी में जब वेद के भाष्यकर्ता सामने आते हैं तब अचानक से पूरे भारतीयों को 4 भाग में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्राह्मणों के अलावा जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये 8वीं सदी से पहले, 10वीं सदी से पहले कौन सा धर्म का पालन करते थे। ऊपर से वेद की शिक्षा क्षत्रियों को भी नहीं देनी और न ही वैश्य को देनी है, न ही शूद्र को देनी है, क्योंकि क्षत्रिय को तो शस्त्र की शिक्षा देनी है, वैश्य को व्यापार की शिक्षा देनी है और शूद्र को तो कोई शिक्षा ही नहीं देनी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ब्राह्मण ने न कभी शस्त्र चलाया था, न शस्त्र बनाया था, तो शिक्षा क्या खाक देता था। उसी तरह से ब्राह्मण न तो कभी व्यापार किया था, न ही उसे व्यापार का प्रैक्टिकल अनुभव था, तो वह क्या खाक शिक्षा देता था। कुल मिला के यह सिर्फ गपोड़बाजी थी, घपलेबाजी थी, षड्यंत्र था कि ब्राह्मण कभी गुरु रहा था। यह पूरी टोटली और फर्जी बकवास थी। दरअसल कहानी यह थी कि जिसे यह वेद बताकर, ज्ञान बताकर प्रचारित कर रहा था और सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी में रख रहा था, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार था, बलात्कार था, अपनी ही पुत्री का बलात्कार था, पशुओं से सेक्स था, घोड़ों से सेक्स था। इतनी वाहियात और घटिया संस्कृति थी कि इन्हें शर्म आती थी कि अगर यह बातें खुल गई तो जिस सम्यक संस्कृति को इसने अभी तुरंत खत्म किया है, बौद्धों को, जैनों को बड़ी मुश्किल से उनके अनुयायी वापस फिर से अपनी संस्कृति में लौट जाएंगे। इसीलिए उनको शूद्र कह दिया, उनको वैश्य कह दिया, उनको क्षत्रिय कह के किसी तरह वेद को ब्राह्मणों तक ही सीमित रखा। और इसके लिए उसने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि भारत की जनमानस की भाषा ही नहीं थी, ताकि लोग उसे समझ ही न पाए। अब उसे आता जाता तो कुछ था नहीं जो कुछ ज्ञान की बातें लिखता। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेदों में कितनी घटिया वाहियात बातें लिखी हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं 3 तरह के ऋग्वेद भाष्य यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा ताकि किसी को संदेह न रहे कि सिर्फ एक भाष्य को दिखाया गया है। इसमें से एक भाष्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात की पुस्तक क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म से लिया है मैंने, और सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। दूसरा मैंने वेदांत तीर्थ की भाष्य लिया है, उनकी किताबें मार्केट में सर्वाधिक उपलब्ध है इसलिए। और तीसरा जरूरत पड़ने पर स्वामी दयानंद सरस्वती का ऋग्वेद भाष्य भी मैंने लिया है। ऋग्वेद मंडल 10 85 सूक्त 45 मंत्र में लिखा है, हे इंद्र, इस सौभाग्यशाली स्त्री को तू संततिवान बनाए तथा पति के साथ इस स्त्री को 11 परिवारी सदस्यों से युक्त करे और इसे 10 पुत्रों की माता बनाए। अब ये भाष्य था वेदांत तीर्थ का। इसमें यह बता रहे हैं कि एक स्त्री को 11 परिवारी सदस्य बना दे और उसको 10 पुत्र की माता बना दे। बताइए कि स्त्री को 10 पुत्र होना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया इनने। यही है वेद का विज्ञान। और दूसरा कि स्त्री का 11 परिवार कैसे हो सकता है, उसके पति का परिवार होगा, पहले से होगा, 11 ही क्यों होगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसी मंत्र का आर्य समाज के संस्थापक नियोगानंद उर्फ दयानंद सरस्वती उर्फ मुल्ला शंकर तिवारी का भाष्य देख लीजिए। वो इसी मंत्र का भाष्य में लिखते हैं, ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि हे इंद्र, पत्ते ऐश्वर्य युक्त तू इस स्त्री को वीर्यदान देकर सुपुत्र और सौभाग्य युक्त
कर। हे वीर्य पुरुष, पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहिता या नियोजित स्त्री में 10 संतान पर्यंत उत्पन्न कर, अधिक नहीं, तथा हे स्त्री तू नियोग में 11 पति तक कर, अर्थात एक तो उनमें प्रथम विवाहित और 10 पर्यंत नियोग के पति कर, अधिक नहीं। इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने व रोगी होने से दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ संतानों के अभाव में नियोग करे, तथा दूसरे के भी मरण व रोगी होने के अनंतर तीसरे के साथ कर ले। इसी प्रकार 10वें तक करने की आज्ञा है, परंतु एक काल में एक ही वीर्यदाता पति रहे, दूसरा नहीं। इसी प्रकार पुरुष के लिए भी विवाहित स्त्री के मर जाने पर विधवा के साथ नियोग करने की आज्ञा है, और जब वह भी रोगी हो वह मर जाए तो संतानोत्पत्ति के लिए 10वीं स्त्री पर्यंत नियोग कर लेवे। अगर किसी को डाउट है तो ये स्वामी दयानंद कृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ 252-253 पर देख लीजिए। अब देख लिया आपने नियोगानंद उर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती का वेद विज्ञान। आप इस मंत्र को बार बार पढ़ें। आप सोचें कि यह कौन सा वेद का विज्ञान है कि शादी एक से ही करनी है, लेकिन पति यदि मर जाए या रोगी हो जाए तो किसी दूसरे मर्द के साथ स्त्री को संभोग करके बच्चा पैदा करना है। अब वह बाहरी आदमी फिर से रोगी या मर जाए तो फिर तीसरे मर्द से संभोग करके बच्चा पैदा करना है। यह प्रक्रिया अगले 10 पुरुषों तक करनी है और पति को लेकर 11 हो जानी चाहिए, क्योंकि उस औरत को 10 बच्चे तो पैदा करने ही करने हैं। अब नियोगानंद ने खुद शादी नहीं की थी, तो क्या वह खुद नियोग का लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें किए थे? ये है वेद का विज्ञान। इतना बड़ा व्यभिचार, क्या यह ज्ञान की किताब है? अब वही बात पुरुष के लिए भी है कि अगर उसकी पत्नी मर जाए तो उसे भी दोबारा शादी नहीं करनी है, बल्कि उसे किसी विधवा को गर्भवती करके पुत्र की उत्पत्ति करनी है। फिर वह विधवा अगर मर जाए या रोगी हो जाए तो किसी दूसरी विधवा को खोजकर फिर उसे गर्भवती करना है। इस तरह से उसे 10 अलग अलग विधवाओं को खोजकर गर्भवती करना है, क्योंकि उसे 10 पुत्र की प्राप्ति करनी है। यही वेद का आदेश है। अब बताइए यह वेद है या खेद है? और ये 20वीं सदी के आर्य समाज के संस्थापक हैं। अब यहाँ पे आर्य समाजियों को बताना चाहिए कि उनके यहाँ नियोग से कितने बच्चे पैदा होते हैं। और आजकल तो आर्य समाजी चैनल बना कर नास्तिकों को दिन रात गाली देते रहते हैं, तो उन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि वह इस 11 नियोग में से कौन सी नियोग की संतान है, और यह प्रैक्टिस उनके यहाँ अभी भी जारी है या बंद कर दिए हैं, ताकि सभी को उनके इस वेद के नियोग विज्ञान का पता चल सके। इसके अलावे भी और भी कई सारी मंत्र है जहाँ पे वेद पूरी तरह से घटिया बातें करते हैं। ऋग्वेद के मंडल 164 सूक्त के 33 मंत्र को देखिए, वहाँ पे लिखा है स्वर्ग मेरा पालक और जनक है, पृथ्वी की नाभि मेरा मित्र है, और यह विस्तृत पृथ्वी मेरी माता है। उच्च पात्र द्वय के बीच योनि है, वहाँ पिता दूर स्थिता का गर्भ उत्पादन करता है। अब बताइए पिता यहाँ पे गर्भ का उत्पादन कर रहा है। आगे वह विचार इसी मंत्र का वेदांत तीर्थ, जो कि आधुनिक भाष्यकार हैं और लिपा पोती करके वेद को संस्कारित बनाने का प्रयास करते हैं, वो लिखते हैं जगत का नाभि रूप सूर्य हमारा पिता और मित्र रूप है, विशाल पृथ्वी हमारी माता समान है, आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है, वहाँ पिता गर्भ की स्थापना करता है। अब देखिए लिपा पोती इनने की, लेकिन बचा नहीं पाए। अब पिता गर्भ की स्थापना कैसे करेगा? अब पति करता है, अगर उसकी बहन होगी तो उसका जीजा करेगा, लेकिन यहाँ तो आकाश और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष योनि रूप है। अब बताइए इन्हें आकाश की भी डिफिनेशन नहीं पता है कि आकाश क्या होता है। आकाश और पृथ्वी के बीच में अंतरिक्ष होता है और वो योनि के रूप में होता है। यही है वेद का विज्ञान। ऐसा लगता है कि जैसे वेद को लिखने वाले भर लोटा गांजा पीते थे, सस्ता वाला अफीम चाटते थे और फिर वेद का मंत्र गपोड़ते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 61 सूक्त के 5th मंत्र में लिखा है जो प्रजापति का वीर्य पुत्रोत्पादन में समर्थ है वह बढ़कर निकला। प्रजापति ने मनुष्यों के हित के लिए रेत वीर्य का त्याग किया, अर्थात वीर्य छोड़ा। अपनी सुंदरी कन्या उषा के शरीर में ब्रह्मा व प्रजापति ने उस शुक्र वीर्य का सेंक किया, अर्थात वीर्य सिंचा। देखा यहाँ पे सीधे सीधे आ गया कि ब्रह्मा और प्रजापति ने वीर्य अपनी सुंदरी कन्या में सेंक दिया।
दिया, सींच दिया। इसी मंत्र की लीपापोती करने के चक्कर में वेदांत तीर्थ ने अपने भाष्य में लिखा, प्रजन कर्म में समर्थ ब्रह्मा मनुष्यों के लाभार्थ अपने तेज की वृद्धि करता है तथा आवश्यकता अनुसार उसे पुनः धारण करता है। जगत की उत्पत्ति के लिए उसने वह तेज अपनी सुंदर कन्या में स्थापित कर दिया। अब देखिए, ब्रह्मा पूरी सृष्टि की रचना करता है और सृष्टि की रचना करने के लिए अपनी पुत्री में स्थापित कर देता है। हो गया वेद का विज्ञान। तो लीपापोती करने के बाद भी इनका जो बलात्कारी स्वरूप है वेद का, वो सामने आ ही जा रहा है। अब अगला मंत्र का भाष्य भी वेदांत तीर्थ का ही आप सुन लीजिए। प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति के निमित्त जिस समय युवती कन्या उषा में तेज को स्थापित किया, उस समय दोनों के मध्य शक्ति का अवस्थान श्रेष्ठ और उपयुक्त स्थान में हुआ, तब कल्याण के प्रतीक की उत्पत्ति हुई। देखा आपने, प्रजापति ने प्रजा की उत्पत्ति के लिए अपनी युवती कन्या में ही तेज को स्थापित कर दिया। यहाँ पे अगर आपको समझने की दिक्कत हो रही है तो इसी का वास्तविक भाष्य जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने लिखा है उसको भी मैं सुना देता हूँ। जिस समय पिता युवती कन्या उषा के ऊपर पूर्वोक्त रूप से रतिकामी कामुक हुए और दोनों का संगमन सहवास हुआ, उस समय दोनों के परस्पर संगमन से संभोग करने से अल्प शुक्र का सेक हुआ। सुकर्म के आधार स्वरूप एक उन्नत स्थान में उस शुक्र का सेक हुआ। देखा आपने, सीधे सीधे पुत्री और पिता के बीच में संभोग की बात चल रही है। ये है वेद का विज्ञान। वेदों में पिता और पुत्री के बीच व्यभिचार की बातें यहीं पे नहीं रुकती है। इसका अगला मंत्र 7th भी देख लीजिए। जिस समय पिता ने अपनी कन्या उषा के साथ संभोग किया, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर शुक्र का सेक किया, अर्थात वीर्य सींचा। सुकृति देवों ने व्रत रक्षक ब्रह्मा का निर्माण किया। अब इसी मंत्र का वेदांत तीर्थ ने चाह कर भी लीपापोती करते हुए भी व्यभिचार को नहीं छुपा पाते हैं। वे लिखते हैं, जब प्रजापति के तेज का संयोजन कन्या के साथ हुआ, तब पृथ्वी के निर्मित उत्पत्तिदायक तेज का अभिषेचन किया गया। यानी कि यहाँ भी ब्रह्मा अपनी कन्या में ही अपना संयोजन कर रहा है। कुल मिला के यहाँ भी ब्रह्मा बलात्कारी ही साबित हो रहा है। अब यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 1873 में एक किताब आई थी गुलामगिरी। उस समय पिछड़े वर्ग से आते थे ज्योतिबा फूले जी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उसका किंडल वर्जन का पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए, ये ब्रह्मा के बारे में बात हो रही है, तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। अब यहाँ पे इनने थोड़ा सा एबनॉर्मल शब्द यूज किया है, लेकिन जब आप पूरी किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस कदर वो ब्राह्मणवाद की टेटवा पकड़ रखे थे 19वीं सदी में ही। और आज के समय में कुछ ओबीसी ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसकर उनके तलवे चाट रहे हैं। सभी ओबीसी बंधुओं को चाहिए कि अपने पूर्वज ज्योतिबा फूले जी की किताब गुलामगिरी एक बार जरूर पढ़ें, आपकी दिमाग की नसें हिल जाएंगी। अगले वीडियो में मैं वेदों में किस कदर तथा कथित वैदिक ऋषि स्त्रियों को घोड़े के साथ सेक्स करवाते थे और स्त्रियों के बारे में उनकी कितनी घटिया राय थी, उसकी डिटेल लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भारतवासियों को पता चल सके कि वेद में न कोई ज्ञान है न कोई विज्ञान है। आप नीचे बाल्टी छोड़िए, अंजुली भी लगा लीजिए तो भी एक बूंद विज्ञान का उसमें से नहीं टपकने वाला। सिर्फ शब्दों का खेल है, अर्थ बदल के इधर से उधर किया जा रहा है। और जिस तरह से 13वीं सदी से आपको वेद भाष्य के नाम पर मूर्ख बनाया गया, वही काम आज के भाष्यकार भी कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।